उत्तराखंड में महिला कांग्रेस का हल्ला बोल, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मार्च निकालकर किया प्रदर्शन, सरकार को बताया जनविरोधी। प्रतापगढ़ में पूर्व प्रधान पर हमले के आरोपियों के घर बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस, सरेंडर करने की दी चेतावनी। लालगंज कोतवाली के मिश्राइन का पुरवा इलाके का मामला। जौनपुर में हाईटेंशन तार की चपेट में आया बाइक सवार युवक की जलकर दर्दनाक मौत। सरपतहाश थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव के पास हादसा। आजमगढ़ के रानी की सराय कस्बे में डिवाइडर से टकराया डंपर, हादसे के बाद डंपर में लगी आग, ड्राइवर की मौत, हेल्पर बुरी तरह झुलसा। अंबेडकर नगर में स्टीयरिंग फेल होने से खाई में पलटी तेज रफ्तार बस, कई यात्री जख्मी। संपन्नपुर थाना क्षेत्र के कटघर मूसा गांव के पास हादसा। गंगोत्री धाम में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से धाम के मुख्य रास्ते की दीवार पर बना खतरा, नदी के तेज बहाव से दीवार का निचला हिस्सा हो रहा खोखला। श्रीनगर गढ़वाल में जल विद्युत परियोजना के बांध से पानी छोड़े जाने से खतरे के निशान के पास बह रही अलकनंदा नदी, जो लोग बेखौफ होकर जा रहे नदी के दूसरे किनारे पर कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। रुद्रप्रयाग के पूर्वी बांगर में भारी भूस्खलन हुआ है, पहाड़ से पत्थर और मिट्टी के साथ कई पेड़ भी टूटकर सड़क पर आ गए। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। पिथौरागढ़ में भी भारी भूस्खलन हुआ है, पहाड़ी का पूरा हिस्सा गिरकर सड़क पर आ गया। मलबा आने से मुंसियारी हड़कोट रोड पर आवाजाही ठप हो गई। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर अचानक पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े बोल्डर, कुछ ही दूरी पर थे कांवड़ यात्री, बड़ा हादसा होने से टला। रुद्रप्रयाग के बुनाजकाठा में वैली ब्रिज बना रहा प्रशासन, पुल टूटने से 6 जुलाई से बंद है घंसाली तिलवाड़ा रोड, चारों धामों को आपस में जोड़ने वाला है वैकल्पिक रोड। कुशीनगर में बारिश न होने से किसानों के चेहरे मुरझाए, धान की रोपाई करने वाले किसान तपते सूरज से धान के पौधों को सूखता देखकर परेशान। पीएम नरेंद्र मोदी कल करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, 28 महीने में ही बनकर हुआ तैयार, चित्रकूट को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। जालौन में अवनीश अवस्थी और नवनीत सहगल ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण, पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। माफिया मुख्तार अंसारी की बेटे और एसपी विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ वारंट, एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, 27 जुलाई तक कोर्ट में पेश करने का आदेश। एक लाइसेंस पर कई हथियार रखने का मामला। ज्ञानवापी केस में आज हिंदू पक्ष ने पूरी की दलील, अब 18 जुलाई को वाराणसी जिला अदालत में होगी सुनवाई। लुलु मॉल में साजिश के तहत पढ़ी गई नमाज, नमाजियों ने नहीं की खरीदारी, जांच के बाद होगी कार्रवाई। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के 2 वीडियो वायरल होने के बाद मॉल प्रबंधन सचेत, नोटिस चस्पा कर मॉल में किसी भी धार्मिक प्रार्थना की इजाजत नहीं दी गई। लखनऊ के लुलु मॉल में नहीं होगा सुंदरकांड का पाठ, अधिकारियों की अपील के बाद मानी हिंदू महासभा, जहां पढ़ी गई नमाज वहां बनाया गया कैफेटेरिया। अखिलेश पर केशव मौर्य का निशाना, ट्विटर पर लिखा, राष्ट्रपति चुनाव में जिसका दे रहे साथ उन्होंने मुलायम को बताया था आईएसआई एजेंट। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के साथ ओम प्रकाश राजभर, द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में किया ऐलान, कहा निचले तबके के लिए करता रहूंगा राजनीति। अमरोहा में अवैध खनन को लेकर नाराज दिखी केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, डीएम एसपी को मौके पर बुलाकर फटकार लगाई, मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। देहरादून के सुद्धवाला में अक्षपात्र किचन का सीएम धामी ने किया उद्घाटन, एक दिन में 35,000 बच्चों के लिए तैयार होगा मिड डे मील, 9 करोड़ की लागत से बनी किचन। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने हरिद्वार में बड़ी सेंधमारी की, बीएसपी और कांग्रेस के 44 पदाधिकारी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। उत्तराखंड रोडवेज की बसों में बढ़ा किराया, साधारण बसों में 25% ज्यादा देना होगा चार्ज, एसी बसों में 95 रुपए तक की बढ़ोतरी, सिटी बस में भी 25% इजाफा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने अल्मोड़ा के शहीद पार्क से पंत पार्क तक निकाली पदयात्रा, अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला, कहा अग्निपथ योजना युवाओं के साथ छलावा। सिद्धार्थनगर के अहिरौला स्थित तालाब में 2 महिलाओं के शव मिलने से सनसनी, पुरैना गांव की रहने वाली थी दोनों मां बेटी, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
मथुरा के कृष्णानगर में बीजेपी नेता के घर चोरी, लाखों की ज्वेलरी और लाइसेंसी रिवॉल्वर चुरा ले गए चोर। बरेली में आरएसएस नेता की पिटाई के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। पीड़ित नेता की शिकायत पर 2 दरोगा समेत 8 पुलिसकर्मियों पर मारपीट और डकैती जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। मुरादाबाद की बिलारी तहसील के एसडीएम पर गंभीर आरोप। फर्नीचर का पेमेंट मांगने कारोबारी के घर पर चलवाया बुलडोजर। कारोबारी पर तालाब कब्जे का आरोप। डीएम ने एडीएम प्रशासन को सौंपी दोनों पहलुओं की जांच। अमरोहा में पत्रकार अपहरण कांड में पुलिस को बड़ी सफलता। 6 आरोपी गिरफ्तार। हनी ट्रैप के जरिए साजिश रचकर करते थे ब्लैकमेलिंग। मेरठ से जुड़े ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले गिरोह के तार। आरोपी को लेकर पहुंची गुजरात पुलिस। एक स्कूल के साथ ही नेटवर्क को ऑपरेट करने वाले आरोपी के घर पर भी पड़ा छापा। झांसी पुलिस ने छात्रा पर ब्लेड से हमला करने के आरोपी दानिश को गिरफ्तार किया है। एक तरफा प्यार में पागल होकर किया था हमला। नोएडा में प्रेमिका पर एसिड अटैक करने वाले प्रेमी को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली। पीड़ित युवती सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है। प्रयागराज एसटीएफ ने 18 साल से फरार 3 लाख के इनामी गिरीश मिश्रा और अश्विनी कुमार को गिरफ्तार किया। हत्या और लूट में था वांटेड। एमपी के सीहोर जिले से हुई गिरफ्तारी। मऊ पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 8 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। चोरी की 13 बाइकें, हथियार और कारतूस बरामद। फर्रुखाबाद पुलिस ने लखनऊ के केजीएमयू से फरार रायबरेली के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में घायल होने के बाद पुलिस कस्टडी में चल रहा था इलाज। चंदौली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 75 किलो गांजा के साथ एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया। ओडिशा से वाराणसी ले जा रहे थे गांजे की खेप। शामली के कैराना में गैंगस्टर मामले में वांटेड शातिर अपराधी आरिफ ने किया सरेंडर। थाना पहुंचकर अपराध न करने की कसम खाई। फर्रुखाबाद में सवालों के घेरे में शिक्षा विभाग। खस्ताहाल 130 से ज्यादा सरकारी स्कूल। बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर। कानपुर में एक नशेड़ी टीचर को छेड़खानी महंगी पड़ी। स्कूल स्टाफ और छात्रों ने पहले पीटा, फिर बुलाई पुलिस। वाराणसी में चलती रोडवेज बस में धुआं भरने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। अंधरा पुल पर रोकी गई बस। कुछ यात्री खिड़कियां तोड़कर बाहर निकले। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कांवड़ यात्रा पर हमले की आशंका के बाद गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की। हरिद्वार पुलिस ने कांवड़ मेले में सुरक्षा बढ़ा दी। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। कासगंज में कांवड़ यात्रा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए। लहर गंगा घाट पर जल बैरिकेड्स लगाकर फ्लड यूनिट तैनात की गई। मीट की दुकानों को भी बंद कराया गया। डीएम खुद इंतजामों की मॉनिटरिंग कर रहे। वाराणसी में कांवड़ियों की बेहतर सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग मेगा प्लान के तहत कर रहा काम। प्लान के तहत 20 टीमें बनाई गई। पुलिस बूथ की तरह मेडिकल बूथ लगाए जाएंगे।